हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल झारखंड समाचार में। झारखंड की तमाम छोटी बड़ी खबरों के लिए हमारे यूट्यूब चैनल झारखंड समाचार को सब्सक्राइब अवश्य कर लें और बेल आइकन को भी दबा दें। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं। झारखंड में लग सकता है संपूर्ण लॉकडाउन, राज्य की सत्ताधारी पार्टी झामुमो ने दिए संकेत। झामुमो के महासचिव सुप्रिया भट्टाचार्य ने कहा है कि कई राज्यों में संपूर्ण लॉकडाउन है, हम भी इसके लिए तैयार रहे। केंद्र के असहयोग से परेशानी बढ़ी है। उन्होंने कहा कि अगर तीसरी लहर का असर गांव तक पहुंच जाता है तो स्थिति विस्फोटक हो जाएगी। झारखंड में अब तक 6,112 नए कोरोना पॉजिटिव केस मिले हैं। झारखंड में 6,112 नए कोरोना पॉजिटिव केस मिले हैं। वहीं 24 घंटे में कोरोना से 141 लोगों की मौत हुई है। राज्य में कुल 2,82,174 कोरोना के पॉजिटिव केस हैं। झारखंड के हर गांव में चलेगी 6 योजनाएं। कोरोना काल में लौटे प्रवासी श्रमिकों को मिलेगा काम। कोरोना के कारण दूसरे प्रदेशों से लौटे प्रवासी श्रमिकों को गांव में ही रोजगार देने के लिए व्यापक कार्यक्रम तैयार किए गए हैं। इसके तहत हर गांव और टोले में ग्रामीण विकास विभाग की 6 योजना चलाई जाएगी। इसके तहत 20 मई से पहले पौधारोपण कार्य को तैयार करने को कहा गया है। इसके अलावा नीलांबर पीताम्बर जल समृद्धि योजना के तहत शोक पीट, कंपोस्ट पीट, नाला, जीर्णोद्वार और बंड आदि काम किए जाएंगे। झारखंड में अब मोबाइल पर ही बुक करा सकेंगे बेड और ले सकेंगे डॉक्टरों से सलाह। झारखंड में अब कोरोना मरीजों को मोबाइल पर बेड की उपलब्धता और व्हाट्सएप नंबर पर डॉक्टरों की सलाह मिल सकेगी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने राज्य में कोविड-19 के लगातार बढ़ रहे संक्रमण के बीच मरीजों को बेहतर इलाज और डॉक्टरी परामर्श के लिए अमृत वाहिनी वेबसाइट एवं मोबाइल ऐप और चैटबॉट का उद्घाटन किया है। रांची के रिम्स की पार्किंग में 12 दिन में बना 528 बेडों का अस्थायी कोविड अस्पताल। सीएम हेमंत सोरेन ने किया शुभारंभ। झारखंड के अस्पतालों में कोरोना संक्रमितों को बेड, ऑक्सीजन, वेंटिलेटर और अन्य चिकित्सीय संसाधनों की कमी नहीं हो, इसके लिए सरकार लगातार प्रयास कर रही है। कोरोना की दूसरी लहर में जैसे जैसे चुनौतियां सामने आ रही है, व्यवस्था और सुविधाओं को दुरुस्त किया जा रहा है। ये बातें मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने गुरुवार को रांची स्थित रिम्स में 528 बेडों की क्षमता वाले अस्थायी कोविड अस्पताल का ऑनलाइन उद्घाटन करते हुए कहा। अब पॉजिटिव रिपोर्ट के बगैर भी कोविड अस्पतालों में इलाज। राज्यों के लिए एक महत्वपूर्ण निर्देश में केंद्र स्वास्थ्य मंत्रालय ने शनिवार को कहा है कि कोविड अस्पतालों में भर्ती के लिए मरीजों के पास कोरोना संक्रमित होने की रिपोर्ट जरूरी नहीं है। कोविड मरीजों के लिए समर्पित निजी व सरकारी स्वास्थ्य सुविधाओं में दाखिले के लिए मंत्रालय ने संशोधित राष्ट्रीय नीति जारी की है। इसमें कहा गया है कि इन सुविधाओं में किसी भी मरीज को ऑक्सीजन या आवश्यक दवाओं समेत किसी भी तरह की सेवा देने से इनकार नहीं किया जा सकता। कोरोना के कारण मृत्यु हुई तो परिजन पा सकेंगे मुआवजा। राज्य के अप्रवासी मजदूरों की कोविड-19 संक्रमण के कारण मृत्यु होने पर परिजनों को मुआवजा दिया जा सकता है। राज्य सरकार इस पर विचार कर रही है। प्रवासी मजदूरों के परिजनों को 1.5 लाख रुपए तक मुआवजा दिया जा सकता है। बीपीएल परिवार के बच्चों से फीस लेने से स्कूल पर होगी कार्रवाई। आरटीई के तहत पब्लिक स्कूल में पढ़ने वाले बीपीएल कोटे के सभी बच्चों से फीस लेने पर पब्लिक स्कूलों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। बीपीएल कोटे के तहत नामांकित बच्चों की फीस के भुगतान से पहले यह सुनिश्चित किया जाएगा कि संबंधित स्कूलों ने बच्चे से फीस की राशि नहीं ली है। यह निर्देश शनिवार को राज्य की शिक्षा की स्थिति पर समीक्षा करते हुए स्कूली शिक्षा व साक्षरता विभाग के सचिव ने राज्य के सभी डीईओ और डीएसई को दिया निर्देश। झारखंड में अल्पसंख्यक छात्रवृत्ति में 86% का गिरावट। गरीब अल्पसंख्यक छात्रों को दी जाने वाली छात्रवृत्ति में पिछले वर्ष हुई गड़बड़ी का असर इस वर्ष पूरे राज्य में देखा जा रहा है। राज्य के लगभग सभी जिलों में गत वर्ष के मुकाबले इस वर्ष लाभुकों की संख्या में भारी गिरावट दर्ज की गई है। पूरे राज्य में लाभुकों की संख्या में करीब 86% का गिरावट आई है। पिछले वर्ष लाभुकों की संख्या 54,633 थी, जो इस वर्ष घटकर 8,062 रह गई है। हाई कोर्ट ने कहा, थानों में जब्त ऑक्सीजन सिलेंडर करे रिलीज, लोगों की जान बचा। हाई कोर्ट ने कोरोना के बढ़ते संक्रमणों को लेकर स्वतः संज्ञान से दर्ज जनहित याचिका के तहत राज्य सरकार के आग्रह पर अवकाश होने के बावजूद शनिवार को सुनवाई की। चीफ जस्टिस डॉक्टर रवि रंजन व जस्टिस सुजीत नारायण की खंडपीठ ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मामले की सुनवाई करते हुए राज्य भर के मालखानों व थानों में जब्त ऑक्सीजन सिलेंडर को तत्काल रिलीज करने का आदेश दिया है।